ओके, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इस चैप्टर का एक ओवरव्यू हो जाए तो इसमें हम एक तो ये पढ़ेंगे कि वाई ए केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। तो इसका हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे कि आखिर केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। दूसरा फिर हमें इसमें यह मिलेगा कि हाउ ए केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। फिर ये कहेंगे कि केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, चाहे आयोनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस क्वेश्चन का जवाब भी हमें इसी चैप्टर में मिलेगा। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे, जिस तरह ऊपर लिखा गया है, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो उसके लिए मुख्तलिफ थ्योरी पेश की गई हैं। तो जियोमेट्री या शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम ये समझेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल किस किस्म की ज्योमेट्री रखेगा, शेप रखेगा। ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या होता है, इसको समझेंगे। और फिर चैप्टर के आखिर में हमें कुछ बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होता है, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, जो डाइपोल मोमेंट, उससे हम उसको कैसे मालूम करेंगे। इसी तरह आगे जाके इसमें फिर हमें मुख्तलिफ बॉन्ड्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफ़ेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चैप्टर के आउटलाइंस हैं। तो आते हैं इस चैप्टर के डिस्कशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड, अगर हम डेफिनेशन से देखेंगे तो बॉन्ड द अट्रैक्टिव फोर्स which holds atoms or ions together। फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट वाले मॉलिक्यूल भी आपस में पकड़े जा सकते हैं। सो द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स एटम्स और आयन टुगेदर इज बॉन्ड। अच्छा, अब डेफिनेशन में है कि एटम्स हैं या आयन्स टुगेदर हैं। तो अगर हम HCl को देखेंगे तो इसमें जो है एटम्स आर हेल्ड टुगेदर, एटम्स आर हेल्ड, यानी एक हाइड्रोजन एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है। तो इनको आपस में जोड़े रखा है एक फोर्स ने, और ये फोर्स कहलाएगा बॉन्ड। इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड को देखें, सोडियम फ्लोराइड को देखें, तो इस केस में आयन्स आर हेल्ड टुगेदर। तो इसमें सोडियम आयन कैटाइन और फ्लोराइड एनाइन ये आपस में जुड़ गए हैं। तो ये एक फोर्स इसको जोड़े रखता है। इसी तरह अगर हम किसी मॉलिक्यूल्स को ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव NH3
BF3। तो इस केस में अब जो है मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर, मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड। तो ये बॉन्ड की डेफिनेशन हुई जो एटम, आयंस या मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखे। अब फिर इस बॉन्ड की अक़साम है कि किस बॉन्ड से कौन जुड़ेगा। तो एक हमें मिल जाएगा आयोनिक बॉन्ड, दूसरा है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, इसी तरह फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मेटालिक बॉन्ड है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। तो वो भी हमारे अगले चैप्टर में पढ़े जाएंगे। यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनका बड़ा किरदार होता है। एक कंपाउंड जब बनेगा या एटम आपस में पहले जुड़ेंगे तो एटम के जुड़ने के लिए आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड चाहिए। जबकि फिर आगे मालिक्यूल से जुड़ेगा तो एक तो हमने इधर एग्जाम्पल पढ़ा ये कि इसमें भी मालिक्यूल जुड़ गए हैं बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन फिर ज़्यादातर मालिक्यूल से जब जुड़ेगा तो उनको इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस कहेंगे और उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, तो वो आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें अगर हम देखेंगे जो सोडियम फ्लोराइड बना है दैट इज़ बिकॉज ऑफ आयोनिक बॉन्ड या विद द हेल्प ऑफ आयोनिक बॉन्ड। HCl जो बना है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो NH3.BF3 का जो ये बना है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। आगे फिर डिटेल से हमें आएंगी कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह ये चीज़ें। अब हम इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढेंगे कि वाई ए केमिकल बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है।